जो आदमी सूर्य को समझ जाता है वो आदमी फिर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लायक हो जाता है। तो सूर्य जितना प्रभावशाली आकाश में रहता है उसका एक संतुलन है। सूर्य का मतलब ये है कि आपके आत्मा से उसका संबंध है। वो सूर्य तो घबराता नहीं, वो तो कहता है ठीक है, बादल हो तो चलूंगा, बर्फ गिर रही हो तो चलूंगा, मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता कि मैं यहाँ क्यों हूँ या मेरी स्थिति ऐसी क्यों है, क्या मैं अपनी इस स्थिति से खुश हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बदलाव लाना चाहिए, तो वो अपनी स्थिति में बदलाव ला सकता है। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भाभी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने भाभी सर के साथ पौराणिक कथाओं के आधार पर ग्रहों और राशियों की विस्तृत व्याख्या की थी और उसके कई रहस्य उजागर हुए थे। उसके बाद हमें कई मेल्स आई, कॉल्स आए कि ग्रहों का व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दी जाए। तो भाभी सर ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज फिर हमारे साथ उपस्थित है। आइए हम फिर दोबारा से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने एबीसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच सके। आइए सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले काफ़ी टाइम पहले आपने कुछ वीडियोस बनाई थी और आपने बताया था कि एक ही ग्रह किसी भी कुंडली के उत्थान और पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद कुछ पॉडकास्ट बने जिसमें आपने जो क्लासिकल बुक्स हैं उनमें पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर ग्रहों के जो भी प्रभाव है उनकी जानकारी दी थी, उनके स्वरूप की, उनके गुण धर्म की। अब जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके बहुत सारे कॉल्स भी आए हैं, मेल्स भी आई हैं कि व्यक्तिगत जीवन में इन ग्रहों का क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, उसे भी आप मतलब समझाएं, सबको लाभान्वित करें। तो आज सूर्य से शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले एक बात बोलूं, मैं ऐसा मानता हूं कि एक ही ग्रह होता है। यूँ तो पूरी कुंडली में नवग्रह होते हैं, पूरी वो तो षोडश वर्ग होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक ग्रह होता है जो आपके उत्थान और पतन का कारण होता है। बहुत सारे ग्रह नहीं होते। आप बोलते नहीं है कि ये आदमी जो है ये बुध प्रधान है, हाँ, इसका बुध अच्छा होता है, आप बोलते हो ये बुध प्रधान है। और अगर कोई इसका मंगल प्रधान हो तो आप बोलते नहीं ये मंगल प्रधान है, ये शनि प्रधान आदमी है, ऐसे बोलते रहते हैं हम लोग। ये आदमी जो है ये सूर्य प्रधान है, इसका सूर्य जो है बहुत अच्छा है, या इसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, इसका चंद्रमा कुंडली में अच्छा होना चाहिए, हाँ जी, या राहु। तो एक्चुअली में पूरे व्यक्तित्व में एक ग्रह उभर के आता है और पूरी कुंडली उसके आसपास घूमती है। ऐसा, हाँ जी, जैसे आकाश में सूर्य के आसपास घूमती है पूरा सोलर मंडल, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में एक ग्रह होता है। जरूरी नहीं वो सूर्य हो, वो चंद्रमा भी हो सकता है। उसके आसपास आपकी पूरी कुंडली घूमती है, आपका पूरा व्यक्तित्व घूमता है। तो ये हमारा रिसर्च का विषय था। जी। तो अच्छा है आज आप एक नया विषय उठा रही हैं। गुड है सर। मैंने ये क्लासिकल बुक से कुछ श्लोक्स लिए हैं, इन्हीं से हम शुरू करते। तो ये पराशर होरा शास्त्र में सूर्य की महिमा के बारे में जो श्लोक दिया गया है कि सूर्यो राजा स्वर्णो यो देवानामपि राजा तस्य प्रीति करो राजा यश्चंद्रो यश्च वायु। तो जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट ज्योतिष, वो संस्कृत में लिखा हुआ है। हाँ जी। और जब तक संस्कृत ना आए तो हम ठीक से समझ नहीं सकते। तो यहाँ बोलता है कि जो सूर्य जो है, पराशर बोल रहे हैं कि सूर्य जो है वो न केवल ऋतुओं का राजा है, आपका राजा है, बल्कि पूरे संसार का राजा है। हाँ जी। और वो राजा जो है, वो राजा है, तो जो राजा है वो आपको वही राजपाट दे सकता है। मैं साधारण भाषा में उसका अर्थ कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो वही आपको राज्य दे सकता है, वही आपको सत्ता दे सकता है, वही आपको इज्जत दे सकता है, सम्मान दे सकता है। उसके लिए आपको भी उतना ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आप भी समाज में रहकर समाज का कल्याण करते हैं, चंद्रमा पे ध्यान देते हैं, ऋतुओं पे ध्यान देते हैं, माहौल पे ध्यान देते हैं, तो ये सारे पलट के पूरी प्रकृति पलट के आपका साथ देती है। तो अगर इसका भावार्थ किया जाए तो भावार्थ ऐसा है कि जो आदमी
सूर्य को समझ जाता है, वो आदमी फिर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लायक हो जाता है। तो इसका जो अर्थ ये भी दिया हुआ है कि तस्य राजा यशंद्रो यश्च वायु, मतलब वही राजा चंद्रमा और वायु को भी प्रसन्न कर सकता है। मैंने बोला ना प्रकृति को प्रसन्न किया, तो जी, जी। चंद्रमा भी पृथ्वी का सैटेलाइट है हाँ और जी। वायु भी आपने कंट्रोल कर ली। तो इसका मतलब ये सब पे आपका राज्य हो गया। आपका राज्य सिर्फ अपने राज्य पर राज्य नहीं है। जी तो जी राजा के बारे में कहा गया है, और ये जो राजा के बारे में कहा गया है ये तो व्यापक अर्थ में क्या कहा गया है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जिसका सूर्य प्रधान होता है या जी। सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा होता है, तो उसके व्यक्तित्व की जो खबर है दूर से आती है, उसका ऑरा बोलता है, बिल्कुल उसको बोलना नहीं पड़ता। जी 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 जैसे राजा को नहीं बोलना पड़ता, ऐसे ही वो चाहे बहुत साधारण आदमी हो, उसके आते ही एक अलग सी महक, अलग सा माहौल शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके आते हवा भी बदल जाती बिल्कुल। है। जी। अब एक भृगु ऋषि द्वारा रचित जो ग्रंथ है भृगु संहिता, उसमें भी एक श्लोक है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया उसका अर्थ। ये है उदयस्त शुभम कुर्यात राज्यम धनम प्रशंसितम अस्तम गतः प्रदोषाय रोग दुखम जनार्दनः। इसमें वो भृगु ऋषि बोल रहे हैं कि अगर कुंडली में सन की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, उदय है, उदय एक तो ये होता है सुबह का उदय हो गया। हाँ सर, मुझे ये नहीं समझ में आया एक तो- कि जो उदय, सूर्य उदय हो या सूर्य अस्त हो, सूर्य तो अस्त हाँ। होता ही नहीं। नहीं, सूर्य बिल्कुल अस्त नहीं होता। सूर्य उदय हो यानी कुंडली में सूर्य का प्रभाव उचित हो, अच्छा। उसका प्रभाव पूर्ण हो, पूर्ण प्रभाव हो, प्रभावशाली हो, तो उसे उदय कहा जाएगा। कि जो उदय हो रहा है, जैसे सूर्य उदय होता है, उदय होते ही दुनिया बदल जाती है। जी हाँ। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, तो जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है, उसकी प्रखरता, उसका आत्मविश्वास, उसका व्यक्तित्व, उसका चाल ढाल, जी उसका सोच विचार सब बदलने लगता है। और यहाँ अस्त का मतलब ये है कि अगर सूर्य अस्त हो यानी सूर्य बुझा हुआ हो, सूर्य कमजोर हो कुंडली में, तो कमजोर कैसे मानेंगे? कई स्थितियां हैं, उसके आगे बात करेंगे। जी अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो फिर उसको बीमारी भी हो सकती है, उसका व्यक्तित्व क्षीण भी हो सकता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। तो बहुत सारी बातें जो नेगेटिव हुए, जिसके जस्ट अपोजिट, वो उसका मतलब ये है कि सूर्य अस्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह का सूर्य की हम बात करें और शाम के सूर्य की बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं जी है। जी। मैं तो यही सोची नहीं, थी कि उदय का मतलब है कि नहीं, फर्स्ट नहीं। हाउस में सूर्य हो और अस्त का मतलब नहीं, नहीं, है ऐसा कुछ नहीं। सेवंथ हाउस ऐसा कुछ नहीं वेस्ट। है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में अच्छा ना हो तब भी व्यक्तित्व तो खराब हो सकता है, और अगर सूर्य सप्तम भाव में अच्छा हो तब भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो सकता है। दोनों उल्टा है। जी उदय का मतलब है सूर्य जैसे उदय होता है, ऐसे ही आपके जीवन में उसका प्रकाश पूरा स्थापित हो चुका हो। वो अलग अलग जी। स्थितियां कुंडलियों पर निर्भर करेगा। जी 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 जी। सर एक लास्ट श्लोक और लूंगी मैं, वराह मिहिर, ऋषि वराह मिहिर का। उन्होंने लिखा है सप्तात्ययनम, मतलब 7 अयन की बात की है। सप्तात्ययनम लोक जीवन दाता कृशम करोत्योष्ण करः प्रजाभ्यः राज्यम प्रदत्तते भेदम च राज्य सर्वस्य लोकस्य च नायकः सः। मुझे संस्कृत इतनी अच्छी पढ़नी नहीं आती, कोशिश कर रही हूँ। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, इसमें बोल रहा है कि 7 ऋतुएं होती हैं, हालांकि 6 की बात है, उसमें 7 की बात करते हाँ हैं। जी, 7 अयन की बात अयन की की बात करते हैं। अयन 7 होते हैं, ऋतुएं 6 होती हैं। हम्म। तो 7 अयन की बात करते हैं। तो उसके साथ जब सूर्य उदय होता है तो उसके उदय होते ही, जैसे मान लीजिए आप सुबह किसी भी दिन सूर्य उदय देखें, तो उसके उदय होने के साथ ही पूरा माहौल पूरी दुनिया का बदलना शुरू हो जाता है। जी हाँ। तो जो सूर्य आपकी कुंडली में उदय हो, जिस तरह सूर्य आकाश में उदय होता है, उदय होके दोपहर के समय उसका अलग एक जी वर्चस्व हाँ। होता है, शाम के समय एक अलग सी ठंडक सी होती है, और सूर्य अस्त के समय अलग माहौल होता है। जी तो ऐसे ही आपके जीवन में ये सारा करता है। और सूर्य को चूंकि राजा माना, और राजा का चूंकि उस समय ऐसा था कि हम राजा की कुंडली देख रहे थे, ऋषि मुनि राजा की कुंडली आम आदमी नहीं दिखा रहा था, जी लेकिन हर आदमी अपने आप में एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, और हर आदमी अपने आप में राजा है। वो चाहे कुछ भी हो, उसका कार्य कुछ भी हो, वो अपने आप को राजा है। कोई भी आदमी अपने को राजा से कम मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। और ये सारा प्रभाव सूर्य का है। सूर्य कहता है कि अगर मैं हूँ तो जो मुझ में है वो तुम में भी है। इसलिए हम बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है। तो जो जी। ब्रह्मांड में है वो पिंड में है,
तो हर पिंड अपने आप में एक चलता फिरता यूनिवर्स है। क्योंकि इसकी जो दूसरी लाइन हमने पढ़ी थी, कृशम करोत्योष्ण कर प्रजाभ्य, कि वो गर्मी में भी संतुलन बनाए रखता है गर्मी में। ठीक बात है, इसको हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सूर्योदय तो हो गया, मान जी। लीजिए आपकी जिंदगी में सूर्योदय हो गया, आपने बहुत विशेष कार्य कर लिया, तो उस कार्य को स्थिर रखना और उसमें आपको आपका घमंड और अहंकार जी। बीच में ना आए। इसका मतलब ये है कि जैसे सूर्य दिन में भी अपने प्रकाश को संतुलन में रखता है अधिकतर, तो इसलिए वो आदमी आज जीवन में इतनी, अगर हमारा जीवन इतने लाखों वर्षों चल रहा है और चलेगा, जी, जी, जी। तो इसका एकमात्र कारण हमारा सूर्य है। तो सूर्य जितना प्रभावशाली आकाश में रहता है, उसका एक संतुलन है, तो उसका संतुलन हर जगह है। वही संतुलन आपके जीवन में है, तो फिर आप बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसलिए आप हमेशा कहते थे कि जो ज्योतिष लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में संस्कृत भाषा में, तो सांकेतिक भाषा में लिखा गया है कि एक एक लाइन के कई मीनिंग निकलते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं ठीक उसको। बात। सर, अब आपकी बुक से मैं कुछ पॉइंट्स लेती हूँ। इसमें आपने जो सूर्य के कारकत्व की बात की है कि जन्म कुंडली में सूर्य की भूमिका हमें यह ज्ञान देती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और विशिष्ट होते हुए भी अपने से जुड़े और आसपास के प्रत्येक लोगों को प्रभावित करने की शक्ति और संभावना रखता है। सूर्य में का मतलब ये हुआ, सूर्य के कई अर्थ हैं। एक तो सूर्य जो है स्वचालित है। जी हाँ। सूर्य सब सारे ग्रहों को प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। जी। सूर्य को किसी से एनर्जी नहीं चाहिए। जी। सूर्य अपने आप में सक्षम है, अपने आप में जलता है और जलता है और प्रकाश देता है। जी हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका सूर्य अच्छा है वो अपने आप में स्वचालित है, उसको किसी के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में इतना संयमित है, इतना ऑर्गेनाइज है, इतना सिस्टमेटिक है, इतना रेगुलर है कि सूर्य रेगुलर है। चाहे कोई ऋतु हो, सूर्य के अपना उदय होने का और अस्त होने का एक अपना समय है, और उसके प्रकाश का एक सिस्टम है जो पूरे साल में विभिन्न ऋतुओं में देखा जा सकता है। तो वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में, चाहे वो सुबह की स्थिति हो तब, जब वो शुरुआत कर रहा हो, जब बिल्कुल प्रचंड सूर्य हो, तब वो अपना धैर्य रख सके, अपना संयम रख सके। और सूर्य का मतलब है कि आप औरों को प्रभावित करते हैं। आप अपने पद से, अपने यश से, अपने सम्मान से, अपनी उपलब्धियों से, अपने आचरण से, अपने व्याकरण से, अपने पूरे अस्तित्व से आप औरों को मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सूर्य के समान खुद प्रकाशित होते हैं और औरों को भी प्रकाश देते हैं, उनको भी रास्ता तो सुझाते हैं। कि ऐसा सूर्य जो जिसका जो एक नियम है, अपने नियम से चलता है। जब भी कोई आदमी अपने सूर्य को पहचान लेता है और अपने नियमित हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो उस आदमी का सूर्य कुंडली में अगर बलवान ना हो तो भी बलवान हो जाता है। अच्छा, ये अपने आप का उपाय है। अगर आप नियमित हैं, आप अनुशासित हैं, आप अपने को खबर रखते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं और औरों का अनादर नहीं करते, औरों को इंसल्ट नहीं करते, औरों पर अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं छोड़ते नेगेटिव, तब फिर आपका सूर्य बलवान हो जाता है। जी सर, बिल्कुल मेन उपाय तो यही है कि किस तरह व्यवस्था बनाए। इसके बाद जो आपने लिखा है कि उदार आत्मा ग्रह सूर्य, मतलब सूर्य आत्मा का कारक है, इसीलिए लिखा है आपने। आत्मा कारक सूर्य ग्रह के स्वभाव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण गुण है स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, उदारता, सभ्यता, निष्ठा, चमत्कारी नेतृत्व। और इसके विपरीत लिखा है कि अगर कुंडली में सूर्य अलाभकारी होने पर व्यक्ति में निम्न दुर्वृत्तियों का उदय हो सकता है, जैसे अयोग्यता, निर्दयता, अहंकार, आत्मनिर्णय का अभाव, उत्साह में ह्रास आदि। तो ये सब लिखा है आपने। देखिए, जब इसको ऐसे पकड़ो, किताबों से तो सब जानते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं जी, वो उन सबको ज्योतिष आता है, बिल्कुल बेसिक तो सबको आता है। और हम सोच रहे हैं कि वो बेसिक से गहरा ज्योतिष की बात की जाए। जब हम जैन टीवी करते थे, जब पहली बार टेलीविज़न पे ज्योतिष आया था, तो वहाँ पर हम इस देश में जितने विद्वान थे उस समय, उन सबको बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो हम चाहते थे कि लाखों करोड़ों ज्योतिषी बने, और ज्योतिषी तो बन गए, लेकिन ज्योतिष कहीं खो गया।
सच में बिल्कुल ज्योतिषी तो बन गए बहुत सारे, जी। ज्योतिष खो गया क्योंकि वो 2 कौड़ी के उपाय बेचते हैं, 2 कौड़ी की बात करते हैं, तो शास्त्र का मजाक होता है। बिल्कुल। इसलिए हमने आज कोशिश की आपके साथ कि कुछ जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं जी, जी, उन्होंने सूर्य की महिमा को कैसे उनका गान किया है और सूर्य क्या होता है। तो अगर मैं समझूं तो ऐसे समझना पड़ेगा कि किसी भी दिन को ले लें, सूर्य सुबह निकला, प्रकाशित हो रहा है, और अगर आप उस सूर्य के साथ आत्मसात कर सकते हैं, अगर आप उस सूर्य के साथ मान लीजिए आप कुछ ज़्यादा नहीं करते, सूर्यासन ही कर लेते हैं सूर्य के साथ, जी, सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार जो है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपने एक अच्छे दिन की शुरुआत कर दी। और फिर उसके बाद आप अपने कार्यकलाप करते हैं। और जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त जब होता है, उदय होते भी लाल होता है और अस्त होते भी लाल होता है, थोड़ा पीलापन लिए रहता है लेकिन लाल होता है। अगर आपने उसके साथ उसको देखते हुए, इतना नहीं कि सूर्य एकदम ज़्यादा तेज हो, जितना कि आंखें झेल सकें, अगर आप खुली आंखों से उसको देखें, समुद्र के पास बैठ के, किसी जंगल के पास बैठ के या किसी किले के पास चढ़ के, तो वहाँ लोग जाते भी हैं सूर्यास्त देखने के लिए, सूर्य स्नान करने में, सूर्य के दर्शन करने जाते हैं सूर्यास्त के समय। कई जगह हैं, तो वहाँ जाके अगर आप देखें तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये एक सूर्य है। और अगर गहरे में देखें तो सूर्य का मतलब ये हुआ कि आपने जीवन में कुछ विशेष किया। जी। सूर्य आत्मपरक है, सम्मान की बात करता है, आपके आत्मविश्वास की बात करता है, और हर स्थिति में आपको आगे बढ़ाने की बात करता है। वो सतत चलता रहता है, रुकता नहीं है, और उसका चलना भी है और खुद जले भले औरों को सुख देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो औरों को सुख देता है और औरों के प्रति उतना ही संवेदनशील रहता है, तब वहाँ पर वो सूर्य बड़ा उस आदमी का पराक्रम बढ़ाता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है, उसको जीवन में सारी सुख मिलते हैं, धन संपदा भी मिलती है। ऐसा नहीं कि धन नहीं देता सूर्य, सूर्य बहुत धन देता है। अच्छा। धन अगर सूर्य व्यक्ति को राजा बना रहा है तो राजा के पास कौन सी धन की कमी होती है? जी तो हाँ। पूरा ऐश्वर्य देता है सूर्य। राजा का ऐश्वर्य, किसी भी राजा का ऐश्वर्य किसी भी व्यक्ति से कम नहीं होता। आज के जितने भी अरबपति खरबपति रिच हैं, जो भी हो, चाहे मस्क हो या वो हो, लेकिन जहाँ सूर्य है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो राजा बनाने की क्षमता सूर्य में है, हर व्यक्ति को। सर, जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो यही देखते हैं सूर्य कौन से हाउस में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, और 3, 6, 11 में तो सूर्य को अच्छा माना जाता है, दशम भाव में दिग्बली माना जाता है। और आप अभी जो चर्चा की, आपने एक सूर्य की पूरी व्यवहारिक एक चर्चा की है, तो इसे हम कुंडली में कैसे देखें? जरूरी नहीं कि कुंडली में सूर्य बलवान है तो भी बहुत अच्छे फल दे रहा है, या कमजोर है तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो कैसे देखा जाए? देखिए, सूर्य का जो पहला अर्थ है, सूर्य का मतलब ये है कि आपके आत्मा से उसका संबंध है। जी हाँ। और जो आत्मा है वो भगवान कृष्ण बोल भी गए, उसका ना उदय है ना अंत है, ना किसी शस्त्र से काटी जा सकती है, उसका उदय अंत कहीं नहीं है, वो अपने आप में जैसी है वैसी है। तो ऐसे ही सूर्य है। तो सूर्य अगर है तो वो संपूर्ण है। आप पूर्ण है, आप बिना सूर्य के आप पूर्ण नहीं होते। तो कहीं भी आप सूर्य हो, 12वें घर में भी हो सकता है, अष्टम में भी हो सकता है, जी हाँ। और जो नेगेटिव घर है उसमें भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी सूर्य है, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मपरक होना चाहिए, आपके पास में थोड़ा अभिमान होना चाहिए, थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए, थोड़ा घमंड होना चाहिए, थोड़ा ईगो होना चाहिए। सर, जब स्वाभिमान की पराकाष्ठा हो गई तो वो ईगो हो गई, पर ईगो तो नुकसानदायक है जो ना? अगर कहीं पर जो आपको ईगो होना चाहिए, जब आप किसी से कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन में हैं आपको कॉम्पीट करना है, कोई गेम खेलते हैं या एग्जाम में है, तो वहाँ पर आपका ईगो होना चाहिए कि मेरा अहंकार है कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी। तो वो जो अहंकार है वो सूर्य है। अहंकार कहाँ से आएगा? हाँ, अहंकार यहाँ पर पॉजिटिव है।
तो वहाँ जहाँ पॉजिटिव है तो आपकी पूरी चेतना पॉजिटिविटी में लग जाती है। अब कोई आदमी बोल रहा है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा या उसको नुकसान पहुंचा दूंगा, तो उसकी चेतना उल्टा लग जाती है, तो उसमें भी सफल हो जाता है। तो सूर्य दोनों तरफ काम करता है। तो आपको तय करना है कि आप करें क्या, तो आप जी। क्या तय करते हैं इस पे बड़ा निर्भर करता है। अगर आप सूर्य को देखें, जब सूर्य मान लीजिए किसी सूर्य निकला हुआ है आकाश में, अब भी निकला हुआ है, सर्दी के दिनों में सूर्य का वो प्रभाव नहीं रहता। जी। आप तो रशिया भी गई थी जी। एक साल पहले, तो वहाँ पर 15 डिग्री माइनस टेम्परेचर था, जी हाँ। सूर्य निकलता नहीं था। तो दिल्ली बहुत याद आ रही थी। दिल्ली में ज्यादा रही थी, तो वहाँ सूर्य नहीं निकलता। जी। तो वो भी एक सूर्य है। आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने वातावरण से इतना पीड़ित है, जी। वहाँ वो नहीं निकलता। और उसी जगह पर, उसी रशिया में, उसी यूरोप में, उसी अमेरिका में लोग इतना कमाल करते हैं। बिल्कुल। इनका नाम दुनिया भर में है, इन देशों का नाम दुनिया भर में। जी। अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता है। वहाँ पर अब इस दिनों में वहाँ पर सूर्य से पूरा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन अगर आप ढके हुए भी हैं तो आप क्या करते हैं, क्योंकि सूर्य तो आपके भीतर है, तो आपको कोई भी बर्फ, कोई भी आइस, कोई भी बादल, कोई भी हवा आपको रोक नहीं सकती। तो ये सूर्य है, तो सूर्य आपके भीतर है, भीतर। अपने सूर्य को समझना है हमें। अपने सूर्य को समझना है। कुंडली का सूर्य तो है ही, तो आपका सूर्य जो आपका सम्मान, आप अपना सम्मान चाहते हैं इस दुनिया में। आप चाहते हैं कि लोग आप जाएं तो आपकी इज्जत करें। क्यों करें इज्जत, आप में ऐसा क्या है? तो आपको वो गुण पैदा करने पड़ेंगे। सूर्य आपको आपकी चेतना को जगाता है कि उन गुणों को पैदा करें। तो सूर्य के पास क्या है? अनुशासन है। क्या आपके पास है? क्या आप जो बोलते हैं वो करते हैं? क्या आप अपने वचन के पाबंद हैं या नहीं? तो ये पॉजिटिव सूर्य है। और अगर आदमी का सूर्य बुरा हो कुंडली में, कहीं पर भी, लग्न में भी, तो आदमी को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है। उल्टा मामला है। अच्छा। आपने देखा होगा ना, कई लोग क्या बेइज्जती करते हैं, उनको बुरा नहीं लगता। हाँ, उनमें मतलब है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं कि इसको तो मतलब कोई अपना आत्मसम्मान ही नहीं है, जो मर्जी बोलते हैं। सूर्य तो कहीं है ही। जी जी। कहीं तो बैठा होगा। हाँ, जनरल उसमें कहीं तो बैठा होगा ना। हम यहाँ ये तय नहीं करें कि पहले घर में, 5वें घर में। मैंने पहले घर का भी देखा हुआ है, सूर्य हो, उसको सूर्य अगर एफ्लिक्शन में चला जाए तो उस आदमी को अपनी बेइज्जती कराने में, गाली खाने में, रोज गलत काम करने में, रोज मिस्टेक करने में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। बूढ़ा हो जाता है तो पहले माँ बाप कहते थे कि तू ऐसा नहीं करता, जवान होता है तो पत्नी बोलती है, बूढ़ा होता है तो बच्चे बोलते हैं। तो ऐसे भी हैं। तो ये भी एक सूर्य है। सिर्फ शाहरुख के उनकी कुंडली मुझे याद आ रहा है, शायद सूर्य 3rd हाउस में नीच का है, सिंह लग्न है शाहरुख खान का। अब नीच का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, पर शाहरुख खान का तो मतलब क्या ही उन्होंने हासिल किया अपनी लाइफ में। मैं अभी पढ़ रहा था कहीं, तो देख रहा था बल्कि, तो सौरव गांगुली ने बताया किसी अपने इंटरव्यू में, बोला शाहरुख खान जब फिल्मों में आया, आपने चूंकि बात चलाई तो याद आ गई जी, तो उससे बोला कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा भी नहीं हूँ, मेरी बैकग्राउंड भी फिल्मी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ धर्मेंद्र, इस तरह के बड़े बड़े एक्टर, राजेश खन्ना, तो मैं इन भीड़ में कहाँ जगह जाऊँगा। तो क्या करता था कि अपने मिरर के पास जाता था सवेरे, उसने बोला मिरर के पास जाता था, वहाँ बोलता था आई एम द बेस्ट। रोज उसका डायलॉग था, आई एम द बेस्ट। सूर्य नीच का है, क्या बोल रहा है आदमी? आई एम द बेस्ट। और अब फिर पूरी दुनिया बोलती है ही इज द बेस्ट। तो आप अपने को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये सूर्य है। या आप अपने को कितना नेगेटिव बनाते हैं, ये सूर्य है। ये सूर्य का उपाय है, अपने आप को पहले समझो, दुनिया हमें समझेगी। तो वो यही बोलता है कि आई एम द बेस्ट, वरना बेस्ट होने की तो कोई स्थिति नहीं है। ना सूर्य शक्ल से बेस्ट है, ना इससे बेस्ट है। जब वही बेस्ट बोलता है तो उसके भीतर बेस्ट आता है। फिर वो उसकी एक्टिंग करने का अंदाज बदल जाता है, उसके रोमांटिक हीरो हो जाता है, गाना गाने का अंदाज हो जाता है, उसके डायलॉग हो जाते हैं, एवरीथिंग चेंजेस, बिकॉज आपने अपनी आत्मा को जागृत किया। जब आप अपनी आत्मा को मारना शुरू कर देते हैं, ये तो मुझसे हो नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता, मेरे तो बाप ही ऐसे नहीं थे, मेरा परिवार ही ऐसा नहीं था, मैं फिर पढ़ा भी नहीं, मेरी माहौल अच्छा नहीं है, या मैं जाति से हीन हो गया,
ऐसा भी बोलता है आदमी। जी जी जी। तो ये जो नेगेटिविटी है वो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो मात्र सूर्य का मतलब है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो अपने बारे में चिंतन है, आपका जो अपना मूल्यांकन है, आप अपने को मूल्यांकन कैसे करते हैं। वो सूर्य तो घबराता नहीं, वो तो कहता है ठीक है, बादल हो तो चलूंगा, बर्फ गिर रही है तो चलूंगा, बिल्कुल। मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता, मैं बर्फ को पिघला दूंगा, मैं बादल को हटा दूंगा, मैं हवाओं को छिन्न भिन्न कर दूंगा, मैं मौसम को बदल दूंगा। तो जो आदमी मौसम को बदलने की बात करता है, तो सूर्य मौसम को बदलने की बात करता है और आपको अपने हालात को बदलने की बात करना चाहिए। तो जब आप अपने हालात को बदलने की बात करते हैं तब फिर बात नहीं बनती। तो सर धीरू भाई तो आज जो सबके आइडल ही हैं, धीरू भाई अंबानी जी, उनकी कुंडली में सूर्य की व्याख्या करें। उनकी जो बैकग्राउंड है बहुत ही पुअर थी धीरू भाई की। उनसे तो हम मिले भी थे। तो उनके फादर टीचर थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जी हाँ। मेरे को नहीं लगता मैट्रिक में थे, लेकिन उनको ये लगता था कि मैं कुछ विशेष करने आया, हाँ जी, मैं विशेष करने आया हूँ। और उनका सूर्य धनु में था, धनु लग्न है उनका, अच्छा, धनु में सूर्य था, लग्न में सूर्य था। लग्न में सूर्य था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नवम का लॉर्ड है जी। नवम का लॉर्ड हो गया। तो जब आदमी के लग्न में सूर्य होता है, ऐसी आपने चूंकि बात बता दी, लग्न में सूर्य होता है, तो इसका मतलब है कि उसके व्यक्तित्व में सूर्य होता है। उसके भीतर पहला जो सूर्य से व्यक्तित्व दिखते हैं ना, जी, जी, जब सूर्य उसका व्यक्तित्व में होता है, मतलब अपने पर्सनैलिटी की बात करता है, तो फिर वो अपने को कितना, अपने बारे में क्या सोचता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक शेर याद आ रहा है मेरे को, मैं सुना था कि खुदा ने उस शख्स की हालत नहीं बदली, ख्याल आया ना हो जिससे आप अपनी हालत बदलने का। तो ये जो शेर था इकबाल का था, और वो था, शेर यूँ था कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ख्याल आया ना हो जिससे आप अपनी हालत बदलने का। और मेरे फादर बोलते थे कि खुदा ने उस शख्स की हालत नहीं बदली, ख्याल आया ना हो जिससे आप अपनी हालत बदलने का। तो आपका सूर्य कहीं भी हो, मेरा तो 12वें में है जी, 12वें घर में, ठीक मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं 12वें में तो बैठा रहे, 12वें में बैठा तो है, कुंडली में तो है, कुंडली से गायब तो नहीं हुआ, इट्स एनफ, कुंडली में है तो एनफ है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, अब सूर्य पीड़ित हो जाए, एक अलग स्थिति है। सूर्य राहु के साथ पीड़ित हो जाए, मान लो शनि के साथ पीड़ित हो जाए, तब आदमी को थोड़े ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसे फिर अपने अस्तित्व को बनाने के लिए थोड़ी विशेष मेहनत करनी पड़ती है। और लेकिन मैंने ऐसा देखा है, लोग तो डरा ही देते हैं सर कि ग्रहण लग गया सूर्य को। हाँ, मैं देखा है जो ग्रहण की कुंडलियाँ देखी, अभी ग्रहण की कुंडलियाँ भी आपके सामने है, बहुत अच्छा लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप का लग्न सिंह है, और वो दशम में उनका सूर्य है और दशम में राहु है। वो एग्जैक्ट ग्रहण के दिन पैदा हुए थे। अच्छा। हाँ, और वो दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। अगर पता ना वो कुंडली किसकी है तो लोग तो साइड ही करते, तो ग्रहण की कुंडली है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो मतलब क्या है कि ग्रहण की कुंडली है, तो वो अपने बारे में क्या बोलते हैं। वो हारने के बाद 2020 में जब हार गए, वो आज तक नहीं मानते मैं हार गया, और मैं नहीं हारा, मैं जीता हुआ हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ, बोलते हैं, आज भी बोलते हैं वो। और अब दोबारा से फिर जीत गए। तो कहने का मतलब क्या है कि आदमी वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है अपने बारे में। दशम का सूर्य, मैं तो बोल रहा मेरा 12वें में, मैं उत्तर दशम का तो उनका अच्छा है जी जी जी, मेरा तो 2 कड़ी का हो गया ना ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन मैंने ऐसा कुछ माना नहीं, मैंने कहा यहाँ 12वें में है तो सही, कोई बात नहीं, कहीं तो है, जहाँ है वहाँ ठीक है। तो सूर्य जहाँ भी है वो अपने आप में है, ये तो हम बता ही देंगे कहाँ क्या करता है, ये तो ज़्यादा खास बात नहीं है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा सूर्य वो है जो आपको बल देता है, जो आपको आत्मविश्वास देता है, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर आदमी का सूर्य अच्छा हो तो आदमी धार्मिक होता है, आदमी स्पिरिचुअल होता है, आदमी रिलीजियस होता है, आदमी गलत काम नहीं करता, आदमी चोरी चकारी नहीं करता, धोखाधड़ी नहीं करता, नेगेटिव काम नहीं करता। सूर्य अच्छा हो तो आदमी प्रभु के प्रति, ध्यान के प्रति बड़ा समर्पित होता है।
उसका सोच ही अलग होता है, वो किसी को कष्ट देने के मूड में नहीं होता। क्योंकि उसकी आत्मा ही शुद्ध है ना, आत्मा ही शुद्ध शुद्ध है। आत्मा का कारक है। हाँ, अगर सूर्य खराब हो तो आदमी जा के दुख देता है। अगर किसी का सूर्य खराब हो तो वो ढूंढ ढूंढ के उसके फॉल्ट दिखाता है, ढूंढ ढूंढ के, जैसे आदमी अपनी बेइज्जती कराता है ना, ऐसे ही वो ढूंढ ढूंढ के सामने वाली की ऐसे करता है। जी। ढूंढ ढूंढ के निकाल के, तूने तब ऐसा किया, तब तूने ऐसा किया, तूने ये नीच सूर्य मतलब जिसकी नीच प्रकृति हो। अगर तुला के सूर्य से ताल्लुक नहीं है, ये उच्च का सूर्य भी हो सकता है। अच्छा। अगर एफ्लिक्शन में हो तो उच्च का सूर्य भी हो, सिंह का सूर्य भी हो, तब भी आदमी अपनी उपलब्धियां गिनाता है और दूसरे की नेगेटिविटी गिनाता है। कई अपने आदमी देखा हम कहाँ से चल के आए थे, हम कुछ भी नहीं थे। कई लोग इतनी अच्छाई होती है उसमें वो ना देख के एक उसकी नेगेटिविटी जरूर निकाल देंगे बीच में से। ये भी निकालते हैं, और अपनी जो उच्चता है, मान लीजिए जैसे हम जो दिल्ली में आए थे, हमें कोई नहीं जानता। हाँ जी। कोई जानता नहीं था जी। ना ही कोई घर में ज्योतिष होता था। हम यहाँ, अब मैं ये बोलने लगूँ मैं दिल्ली में था तो क्या हुआ, मेरा संघर्ष ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा हुआ, तो जैसे प्रोसेस वो तो होगा ही होगा। जब आप एक ऐसे फील्ड में आओगे जिसमें आपका कोई है नहीं, आपको खुद ही करना है, तो आपको तैयारी से आना पड़ेगा ना। सूर्य तैयारी से आता है। जिसका सूर्य अच्छा होता है या जिसको सूर्य अच्छा करना है, उसकी तैयारी बड़ी जबरदस्त होती है। उसको मालूम है कि कभी बरसात हो जाएगी, कभी आंधी आ जाएगी, कभी तूफान आ जाएगा, कभी पानी गिरेगा, कभी बर्फ जम जाएगी मेरे ऊपर सब तरफ, मेरे को दिखेगा नहीं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ। तो ये पूरा सूर्य जो है वो आपका भीतर का, आपका पूरा व्यक्तित्व का जो है, पूरा आप क्या है, क्या वो सूर्य है जी। अगर आप कहते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे जिंदगी में रखा ही क्या है, अब तो हो गया, समझो आपका सूर्य गया, आपका उच्च का सूर्य भी 2 कौड़ी का हो गया। अब इस उम्र में क्या होगा, अब तो उम्र निकल गई। हाँ, उम्र निकल गई, जवानी में हमने कुछ किया नहीं, अब हम क्या करें। या फिर दूसरों को दोष देते हैं, हमारे माता पिता ने हमारा अच्छे से परवरिश नहीं की, हमें साधन नहीं मिले, यही होता है। जो मेष का सूर्य, मकर का सूर्य, गोचर में जब सूर्य मेष में आता है या मकर में आता है तो मकर संक्रांति बोलते हैं, जो भी जनवरी में 13 जनवरी को होगी। और जो होती है मेष संक्रांति वो अप्रैल में आती है। इसका बहुत महत्व है, खासकर मकर संक्रांति का तो ज्यादा ही। लोग इतना पूजा पाठ करते हैं और दान स्नान, यमुना नदी का बहुत ज्यादा ही महत्व होता है उसमें स्नान करने का। ऐसा क्यों? इस बार तो कुंभ का भी शुरू हो रहा है। कुंभ भी शुरू हो रहा है जी। देखिए, मकर में जब आता है तो इसके एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी है, एस्ट्रोलॉजिकल तो है। हाँ जी जी, हमारे कुछ वैज्ञानिक आधार भी होगा, वैज्ञानिक ज्यादा है, क्योंकि सूर्य जब मकर में आता है तब वो उत्तरायण हो जाता है जी। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहता है, 6 महीने उत्तरायण होता है। एक्चुअली हो तो जाता है थोड़ा पहले, लगभग 21 दिसंबर के आसपास हो जाता है अगर हम साइंस से चलें, क्योंकि हम निर्यन पद्धति को मानते हैं तो हमको 24 डिग्री और ऐड करना पड़ती है, 23-24 डिग्री, इसलिए हम मकर संक्रांति की बात करते हैं जी। तो वो सूर्य जो है मकर संक्रांति, तो वहाँ से दक्षिणायन सूर्य से उत्तरायण सूर्य हुआ। अब सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा। जो भी जो हमारी कंट्री है, खासतौर से अपनी कंट्री की बात करें जी, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसमें गर्मी है जी। वो पश्चिम में पड़ते हैं तो वहाँ गर्मी है। अच्छा। वहाँ पर अलग है, इसलिए क्रिकेट के मैचेस भी हो रहे थे कुछ समय पहले, वहाँ गर्मी है। लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हमारा एरिया है, यहाँ पर उत्तरायण का मतलब है कि 6 महीने, इसको हम बोलते हैं देवताओं का दिन। हाँ जी। और उसको बोलते हैं देवताओं की रात। तो यहाँ पर सूर्य जो है, ये क्या नाम है, इधर आया, जैसे ही मकर में आता है तो उत्तरायण हो जाता है। और अगर आपको कहानी याद हो तो भीष्म पितामह भी बोलते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि तब मैं शायद स्वर्ग लोक में जाऊंगा, ऐसा उनका मानना था। और मैं नरक लोक में नहीं जाना चाहता, नरक लोक में तो मैं हूँ ही, क्योंकि वो कौरवों के साथ तो नरक में थे ना, तो उन्होंने कहा मरने के बाद तो कम से कम स्वर्ग मिले, यहाँ तो जो मेरा दुर्गति होनी थी हो गई, इसलिए वो वेट करते हैं। और उन्होंने कम से कम 92 डेज वेट किया था। अच्छा, जो बाड़ों की शैया पर लेटे रहे थे। और उस समय ये जो मकर संक्रांति आपकी हुई थी, ये करीब करीब नवंबर के आसपास हुई थी।
मकर संक्रांति नवंबर में हुई थी तब। नवंबर में हुई थी, अच्छा। क्योंकि अर्थ घूम रही है ना, हाँ। नक्षत्र घूम रहे हैं ना, जी। तो अर्थ नक्षत्र तो स्थिर है, लेकिन जब एक 960 साल में एक नक्षत्र आगे हो जाता है, इसलिए अच्छा। आपका जो वर्तमान नक्षत्र है जिससे आप गणना करती हैं वो 24 डिग्री आता है अयनांश उसका। अभी तो चित्र पक्ष है। चित्र जो है तो इतना, तो चित्रा से गणना करते हैं ना, जी हाँ। इसलिए चित्र पक्षी हो गया। जी। तो जब हमने शुरुआत की थी तो हमने शुरुआत कहीं अलग से की थी, अच्छा। तो ये गणना हो जाती है, तो 960 साल में तो आपका एक नक्षत्र बदल जाता है। अच्छा। और 26,000 साल में पूरी पृथ्वी घूम जाती है, तो अलग गणना है। तो ये गणना का सवाल है, तो इसलिए ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमारे यहाँ ज्योतिषी पढ़ते नहीं है, वो आकाश को जानते नहीं है, उपाय बताते हैं 2 कौड़ी के, जो खुद पे करते नहीं है, औरों को बताते हैं। और उपाय का भी बड़ा संकट है कि आप अगर उपाय बोलो, एक हमारे यहाँ पंडित जी थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो जो कोई आता था उसको बोलते थे बेटा होगा, और पंचांग में बेटी लिखते थे। अच्छा। और जिसका बेटा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो बेटी हो गई तो बोलते थे सॉरी आपने पंडित जी बोला बेटा होगा, बोले कब आए थे? 6 महीने पहले, और डेट दिखाई देखो बेटी लिखी। तो ये ज्योतिष है, ये ज्योतिष का मजाक है, ये ज्योतिष का मजाक है। हमारे यहाँ वो तो चलो कुछ लोगों के साथ करते थे, यहाँ तो हम टेलीविजन के माध्यम से लाखों खरब लोग करते हैं। ये अनर्गल बात बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्योतिष का बहुत नुकसान होता है, और जो लोग वाकई ज्योतिष के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं उनके दिल को आघात लगता है। मुझे शायद भी बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि वो उपाय करो ना जो करने योग्य हो। सर, कई युवा लोग अगर ज्योतिष को बहुत अच्छे सिस्टम से उसको स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो लोग भी भ्रमित हो जाते हैं इन सब बातों से। ठीक बात है। जी हाँ सर, वैसे आप एस्ट्रोनॉमी की बहुत बात करते हैं, सूर्य की या किसी भी ग्रह की व्यक्तिगत पूरी जो चर्चा करते हैं आप पूरे उसको लेकर, भावों में जो ग्रहों की स्थिति है बहुत कम उसकी बात करते हैं, पर फिर भी चलते चलते ना सब भावों में सूर्य का क्या प्रभाव होता है वो भी समझाइए। देखिए मेरा जो, क्योंकि मैं बेसिकली ज्योतिषी हूँ, और सूर्य या कोई ग्रह किस घर में है वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, लेकिन ज्योतिष का जो मूल अर्थ है कि आपका एक ग्रह कैसा है या उसे कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो मैं उस पर ध्यान ज़्यादा देता हूँ। और आपको जो पूछना पूछ लो, बताता हूँ, चलो। सर, 12 भाव में सूर्य कहीं ना कहीं तो होगा ही हर किसी की कुंडली में, तो प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य जिन जिन भाव में हो तो किस तरह के प्रभाव मिल सकते हैं? मान लीजिए पहले घर में सूर्य है जी, और सूर्य सशक्त है, पावरफुल है जी, उसका पावरफुल होना बहुत जरूरी है। पावरफुल से क्या मतलब? अगर तुला में भी हो, मेष में भी हो, या किसी शत्रु राशि में हो सकता है, तुला में हो सकता है, और उसको गुरु दिखता है मान लीजिए, अच्छा तो अच्छा हो गया। जी। अगर वो मान लो मेष में है, साथ में शनि है, तो स्थिति खराब हो गई। खराब हो गई स्थिति अगर तुला मेष का सूर्य और शनि, मेष में सूर्य है, हाँ जी, और साथ में शनि है, शनि का तो नीच भंग हो गया। नहीं हुआ, नहीं। उसने सूर्य का नीच भंग कर दिया। उल्टा हो गया। अच्छा, उच्च भंग कर दिया शनि। हाँ, उसका उच्च भंग कर दिया। अच्छा, तो बस जनरल बताता हूँ कि सूर्य ठीक हो, बहुत नेगेटिव ना हो, मतलब एकदम फंसा हुआ ना हो, लेकिन अगर सूर्य लग्न में हो तो वो आदमी को इतना उत्साह अवश्य देता है कि वो कुछ विशेष करे जी। और अगर वो नियमित हो, संयमित हो, ऑर्गेनाइज हो, सिस्टम हो, उसका तौर तरीका हो, उसका सोच विचार ठीक हो, वो समझता हो, तो धीरूभाई अंबानी हो सकता है। अच्छा, उसका उनका सूर्य लग्न में था, तो आदमी कहीं से कहीं जा सकता है, क्योंकि जब उसको अपने बारे में सोचने का समय हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, या मेरी स्थिति ऐसी क्यों है, क्या मैं अपनी इस स्थिति से खुश हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बदलाव लाना चाहिए जी, तो वो अपनी स्थिति में बदलाव ला सकता है। ये मैं नॉर्मल सूर्य की बात कर रहा हूँ, सूर्य पीड़ित ना हो जी जी जी, और सपोर्ट में हो तो क्या बात है। अब मान लीजिए सूर्य उसका दूसरे घर में है जी, सेकंड हाउस में है, तो ये घर कौन सा हुआ? फैमिली हो गया, फाइनेंस का हो गया,
तो अगर वो सोचे कि मैं जिस परिवार में हूँ, अगर मैं बहुत अच्छे परिवार में हूँ, तो मैं इसकी साख को कैसे बनाए रखूँ, या इसकी साख को और कैसे बढ़ाऊँ। और अगर मैं किसी दयनीय स्थिति में हूँ या मेरा परिवार दयनीय स्थिति में है, तो ये सूर्य मुझे इतना बल अवश्य देता है कि मैं इस स्थिति को बदल सकूं। और बदलेगा कौन? तुम। और तुम क्या करोगे, सोचना पड़ेगा। हर आदमी की स्थिति अलग है, वो अपनी स्थिति में क्या सोचता है। मेरे सोचने से मैं नहीं बदलता, आपके सोचने से आप बदलते। आप उस सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब उस सोच में गड़बड़ हो जाती है तो उस गड़बड़ को ठीक करते हैं और असफलता को से सीखते हैं। तो किसी कोई बोल रहा था कि अगर असफल हो जाएंगे तो क्या होगा, तजर्बा नहीं होगा। तो तब अगर आदमी सोचता है मेरी असफलता से एक तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, तो ये सूर्य आपके पूरे घर के पूरी स्थिति को, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सदियों की समस्याओं को खत्म कर दिया। तीसरे में तो आपने भी बात की, शाहरुख खान का है, नीच का सूर्य है, और नीच के सूर्य ने उसके इतना बल दिया। कुंडली में और भी ग्रह अच्छे होंगे, लेकिन आत्मबल कहाँ से आया? वो लग्नेश होकर थर्ड हाउस में चला गया। हाँ, तो आत्मबल कहाँ से आया? आत्मबल तो सूर्य देगा ना। जी जी। गुरु होगा तो आपको प्रज्ञा देगा जी। बुद्ध होगा तो इंटेलिजेंस देगा, शनि होगा तो काम करने की शक्ति देगा, मंगल होगा तो फोर्स देगा, चंद्रमा होगा तो विचार देगा, लेकिन सूर्य होगा तभी तो शक्ति देगा, आत्मा का बल देगा। आत्मा का बल कहाँ से आएगा? आत्मा का बल तो कोई नहीं देगा ना, कोई ग्रह नहीं देगा ना। तो अगर मान लो तीसरे घर में, तो आपने बताया, अगर चौथे घर में है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फालतू की जिम्मेदारी आ जाए। अच्छा। और आप इतने इमोशनल होके सोचें सारी बातों को, तो आप उससे निकल नहीं पाए। अगर यहाँ पर आदमी इमोशनल हो गया तो फिर फंसा रह जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि बाप जी बोले कि अब मुझसे घर नहीं संभलता, तुम संभालो। अच्छा। और बेटा जी शुरू हो गए, तो सारा मामला इमोशन में चला गया। तो 150 साल में कुछ नहीं हुआ। ऐसे मैं 10-20 लोगों को जानता हूँ। तो इमोटिव होकर नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि चौथा घर जो है वो चंद्रमा का घर है, कालपुरुष की कुंडली से। हाँ जी। अगर आप इमोशनल हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। तो वैसे कहते हुए ना कि सूर्य जिस भाव में हो उस भाव को तपा देता है। तपा तो देता है, लेकिन यहाँ पर वो आप तप गए, उल्टे तप गए, आप खुद जल गए, आपने औरों को जलाया नहीं। आप जले लेकिन रोशनी नहीं की। जी जी। आप जल गए, रोशनी नहीं हुई आपके जलने से, आप खुद ही जल के बुझ गए। तो पंचम में होगा तो उसको अपनी संतान के प्रति कैसा उसका एटीट्यूड है, जी जी जी, कितना वो संतान के प्रति चिंतित है, वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कैसे करके आया है और इस जन्म में कितना ऑर्गेनाइज करना चाहता है, वहाँ सोचना पड़ेगा। छठे घर में सूर्य होगा तो उसके साथ में झगड़े झंझट चलते रहेंगे, कोर्ट केसेस ये वो, जीतेगा जरूर लेकिन प्रोसेस में फंसा रहेगा। सप्तम में होगा तो उसे सामने वाले के लिए करना पड़ेगा, पति के लिए करना पड़ेगा, उसके घर पत्नी के घर के लिए करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि सप्तम में तो सूर्य को सबसे ज्यादा ही दाम्पत्य जीवन के लिए खराब बोलते हैं। नहीं, उसको दूसरे के लिए करना पड़ेगा। अब अपना तो खराब हो गया, दूसरे का अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा। खुद जलेगा और औरों को रोशनी देगा। ओह अच्छा। ऐसा तो खुद जलेगा औरों को रोशनी देगा। अष्टम में होगा, अगर वो सही मार्ग पर है तो कमाल करेगा, वो रिसर्च कर सकता है, स्कॉलर हो सकता है। अगर क्रिमिनल होगा तो वहाँ भी कमाल करेगा, टेररिस्ट हो सकता है, तो वहाँ भी कसाब हो सकता है, फिर गोली खा के मरेगा, ऐसा भी हो सकता है। 9th में होगा तो आदमी फिर अपने भक्ति भाव में जा सकता है। अच्छा। और जिस फील्ड में जाएगा कमाल करेगा। 10th में अभी हमने उसकी बात की, ट्रम्प की बात की हमने। 11th में होगा तो गेंद का घर है, वहाँ पर होगा। 12वें में मैंने अपनी बात की, 12वें में है तो मैं ठीक ठाक ही हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको बल दे रहा है, आपको शक्ति दे रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। आप उससे डगमगाए नहीं और अपनी स्थितियों को बदलने की क्षमता रखें। और अगर आप बदलेंगे तो सूर्य आपका कमाल कर देगा, क्योंकि सूर्य से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, आत्मबल आता है, स्वाभिमान आता है, घमंड आता है। अगर आप घमंड के रास्ते में चलेंगे तो फिर रावण हो जाएंगे एक दिन। बिल्कुल, बात खत्म। सर लास्ट में मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है
कि कहते हैं कि कहते क्या होता है, ऐसा होता ही है कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह उसके अंशात्मक नजदीक हो तो वो अस्त हो जाता है। जितना नजदीक होगा उतना ही ज्यादा उसको अस्त का दोष लगेगा। अब एक एग्जाम्पल वैसे ले लेते हैं कि मान लो सूर्य लग्नेश है, सिंह लग्न है, सूर्य लग्नेश है, अब वो दशम भाव में है, मंगल के साथ है, तो एक तरह से ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया, राजयोग बन गया। अब वो अंशात्मक नजदीक भी है तो वो अस्त भी है मंगल, तो यहाँ क्या लग्नेश मंगल को अस्त करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य मंगल मित्र हैं। हाँ नहीं वैसे मतलब नहीं, तो अस्त हो गया। तो होगा, हाँ लेकिन चूंकि दशम में दोनों चले गए, दिग्बली हो गए, तो वहां पर नुकसान नहीं करेगा। पर सूर्य तो स्वयं हो गया ना, वो खुद ही है सूर्य सूर्य लग्नेश। स्वयं हो गया, लेकिन हाँ जी। मंगल उसका मित्र है, जी तो मित्र अस्त होके भी उसके साथ रहेगा, उसको नुकसान नहीं बस पहुंचेगा। यही मेरा थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ तक था बुध और question। शुक्र की बात है, बुध तो अस्त होता नहीं, और शुक्र थोड़ा सा अस्त होता है, उसका अलग है। अगर सूर्य को मंगल दिख रहा है तो स्थिति बहुत उत्तम हो जाती है, जी और जी। अगर सूर्य को गुरु देख ले तो क्या कहने। आपने तो शुक्र की बात की, अब शुक्र भी तो दशमेश होके दशम में है और सूर्य के साथ है। अब वो फिर वही बात आ गई कि लग्नेश होके सूर्य दशम में है और शुक्र अस्त है, तो यहाँ पे भी अस्त का दोष तो नहीं देगा ना वो अस्त सूर्य? का दोष नहीं देगा, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश के जब साथ शुक्र है। की बात करेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है सर। अभी हम अपने को अपना फोकस सूर्य पे रखना चाहते हैं, जी सर। क्योंकि इतना मामला कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऐसे नहीं कह सकता, हाँ मैं कुछ जी। भी नहीं कह सकता। जी मेरे लिए बोलने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। जी जी उन लोगों में से नहीं हो जो धड़ कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल सर, ये बात तो है। तो इसलिए आज एक नए अंदाज में सूर्य की व्याख्या हुई और कई आपकी जो उलझने थे वो सुलझी भी होंगी। इस तरह से हम हर ग्रह को लेकर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। हम आपको आगे से फिर भी आपको परेशान करेंगे कि आप अन्य ग्रहों को लेकर भी हमें इसी तरह से लाभान्वित करें धन्यवाद। ज्ञान के द्वारा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।